दोस्तों, श्रीक्षेत्र पुरी हिंदुओं के चारों धामों में से एक धाम जो समर्पित है जगत के तारणहार प्रभु श्री जगन्नाथ जी को। श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप प्रभु श्री जगन्नाथ उड़ियाओं के इष्ट देव हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे जगन्नाथ भक्त के बारे में जो आपको जगन्नाथ प्रेम में अभिभूत कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ सत्य संधान सीरीज के 12वां एपिसोड में। दोस्तों, हमारा ये छोटे से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। हमें भी अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तभी हमको नया नया वीडियो लाने का मन करता है। तो दोस्तों, देर किस बात का, जय जगन्नाथ ध्वनि के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस भक्तिपूर्ण एपिसोड को। दोस्तों, मध्यकालीन उड़ीसा, पुरी पर 17 बार मुसलमान आक्रमण। ना वो हमारा मंदिर तोड़ पाए, ना ही हमारा भक्ति भाव। इसी समय बहुत सारे भक्तों ने अपने भक्ति के माध्यम से लोगों को अचंभित कर दिया था। चाहे वो बिसर महांती हो या फिर भक्त सालवेग, चाहे वो भीमा भोई हो या फिर दासिया बाउरी। आज हम बात करेंगे जगत के तारणहार प्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी के बारे में। आखिर कौन थे ये दासिया बाउरी, क्यों उन्हें इतना महान माना जाता है, सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर बात दासिया बाउरी के ऊपर चल रहा है तो हम कैसे भजन सम्राट भिखारी बल के वो ऐतिहासिक गीत भूल सकते हैं। ओडिशा राज्य की पूर्वी तट पे बसा है भगवान श्री जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर। वहां से कुछ ही दूर में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बालीग्राम। वहीं पर जन्मे थे भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी। बचपन से ही दासिया अपने माँ बाप को हराकर अनाथ हो गई। यौवन में कदम रखते ही उनका विवाह हो गया। दोनों हाथ में कपड़ा बुनकर बेचते थे और उसी पैसे से उनका परिवार चलता था। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रति उनका प्रेम असीमित था, क्योंकि बचपन से ही वही उनके पिता थे, वही उनके माता। दोस्तों, एक बार दासिया जाऊ एवं भाजी साग खा रहे थे तो उस साग के ऊपर जाऊ गिर गया। गिरा तो ऐसा गिरा जैसे श्री जगन्नाथ जी के नेत्र हो। दासिया तुरंत उठ खड़े हुए और उस बर्तन के चारों ओर जय जगन्नाथ बोलकर नाम संकीर्तन करने लगे। देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए एवं वे दासिया को पागल समझने लगे। और समझे भी क्यों ना, यही तो फर्क है एक आम इंसान और एक भक्त शिरोमणि के बीच। कभी कभी दासिया रात में अचानक उठकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के भजन गाया करते थे और बोलते थे, हे प्रभु श्री जगन्नाथ, कृपया मुझे दर्शन देकर मेरा तारण कीजिए। एक दिन की बात है दोस्तों, दासिया एक गमछा एक ब्राह्मण के घर बेचने गए थे। तभी उनका नजर पेड़ पर एक नारियल के ऊपर पड़ा। वो उस ब्राह्मण से बोले कि हुजूर, मुझे ये गमछा के बदले पैसा नहीं अपितु ये नारियल चाहिए। इसीलिए वो दासिया को नारियल ले जाने का अनुमति दिए। दासिया नारियल लेकर सीधा मंदिर की तरफ निकल गए। पर दोस्तों, किसी कारणतः मंदिर के पुजारी उन्हें अंदर घुसने नहीं दिए। दासिया एक पुजारी से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे तरफ से ये नारियल प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास समर्पित कर देना। अगर वो नारियल प्रभु श्री जगन्नाथ नहीं लिए तो आप मुझे वापस कर देना। पुजारी को ये बात थोड़ा अटपटा लगा। वो थोड़ा मुस्कुरा के बोले, ठीक है। पुजारी नारियल को पकड़े जगन्नाथ जी के पास जाकर उनके सामने नारियल को समर्पित कर देते हैं। पर आश्चर्य कि वो नारियल देखते ही देखते गायब हो गया। पुजारी भागते भागते दासिया के पास आकर उन्हें ये सारे बात बताए। अगले दिन दासिया एक बोरी स्वादिष्ट आम लेकर मंदिर के पास पहुंच गए। वहां के पुजारी उसे पागल समझकर मंदिर में घुसने नहीं दिया। फिर दासिया वहीं बाहर बैठ गए। वो हाथ में आम पकड़े एक के बाद एक ऊपर उठाते गए और एक के बाद एक आम गायब होते गया। ये सब लोगों के सामने घट रहा था। पुजारियों ने सोचे कि शायद ये कोई ढोंगी जादूगर है जो यहाँ जादू दिखा रहा है। वो दासिया से पूछे कि ये सब आम कहाँ गायब हो रहे हैं। दासिया बोले, ये तो प्रभु श्री जगन्नाथ मेरे हाथ से लेकर खा रहे हैं। पुजारी इसका सत्यता जानने के लिए मंदिर के अंदर भागे। फिर वे वहां जो देखे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। रत्न सिंहासन के सामने आम के गुठली एवं छिलके पड़े हुए थे। जगन्नाथ जी के होठों से आम के रस टपक रहा था। वो सारे पुजारी जगन्नाथ जी के सामने रोते रोते घुटने में बैठ गए एवं उनसे माफी मांगने लगे। वे बोले, हे नाथ, हम आपके भक्त को जाने अनजाने में बहुत अपमान किए हैं, हमें कृपया माफ करें। फिर वे दासिया के पास जाकर उन्हें भी माफी मांगे। फिर उन्हें ससम्मान पूर्वक मंदिर में लाकर प्रभु श्री जगन्नाथ
श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के दर्शन भी करवाए। दोस्तों ये थी कथा एक भक्त शिरोमणि दासिया बाउरी जी का। सांगो माने चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। फिर चलता हूँ और मिलता हूँ सत्य संधान सीरीज के 13वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।